क्या मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे? दरअसल लखनऊ की कुर्सी से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन राजनीति के इस धुरंधर को, राजनीति के इस पहलवान को किस तरीके से भीतर घात का सामना करना पड़ा, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। 1996 और 1998 दो बार ऐसे मौके आए, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। भारत की राजनीति में कम नेता हैं जो धोती कुर्ता पहनकर अपने सियासी जीवन में दिखते हैं। मुलायम सिंह तो सियाचिन ग्लेशियर पर भी रक्षा मंत्री के तौर पर दौरा करने पहुंचे तो धोती में ही नजर आए। धोती कुर्ता वाले मुलायम सिंह राजनीति के ऐसे पहलवान हैं जिनके संबंध सभी दलों के नेताओं से मधुर रहे, जिनके निधन के बाद प्रधानमंत्री भी उनके किस्से याद करते हैं। आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। ये बात 2019 के चुनाव से पहले की है। संसद का आखिरी सत्र था। लोकसभा में सदन के भीतर जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह सभा को, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह ने 2019 में उसी कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी, जिसके करीब वो 1996 और 1998 में पहुंचे थे। कहानी कुछ यूं है कि 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की तब पहली बार 13 दिन की सरकार चली। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने का वक्त आया। जनता दल के सबसे ज्यादा सांसद थे। वीपी सिंह ने खराब सेहत का हवाला देकर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। लालू यादव के नाम पर दूसरे अन्य साथी दल तैयार नहीं हुए। चर्चा मुलायम सिंह के नाम की चली, लेकिन कुर्सी एचडी देवगौड़ा को मिली। 1.5 साल बाद सरकार देवगौड़ा की गिर गई। तब सीताराम केसरी कांग्रेस के खुद पीएम बनने की चाहत दिल में दबाए बैठे थे। लेफ्ट के दल कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार नहीं हुए। मुलायम सिंह को लगा वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेफ्ट के हरकिशन सिंह सुरजीत से मिलने मुलायम सिंह यादव पहुंचे। हरकिशन सिंह सुरजीत मुलायम के प्रति वाकई मुलायम रहते थे। कहते हैं कि हरकिशन सिंह सुरजीत मन बना चुके थे कि संयुक्त मोर्चा के अगले नेता मुलायम सिंह यादव होंगे, लेकिन बाजी पलट गई। आज तक को दिए इंटरव्यू में मुलायम सिंह ने वो किस्सा हमें बताया है। कसक तो होगी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के एक बार बनते बनते रह गए थे आप। नहीं, देखिए नजर तो दिल्ली की कुर्सी पे ही आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें छुपाने की बात भी नहीं, सबकी इच्छा होती है। वो एक समय आया था, ये सही है कि मेरे नाम पर सहमति हो गई थी और मैंने नाम ज्योति बाबू का रखा था। ज्योति बसु जी ने इनकार कर दिया, तो ज्योति बसु जी ने इनकार करने के बाद मेरा नाम उन्होंने प्रस्ताव किया, लेकिन लालू जी ने, और प्रस्ताव सर्वसम्मति से जितने नेता बैठे थे वहाँ सब ने, देवेगौड़ा साहब ने, सब ने मिल करके मेरा नाम, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महंता भी थे वहाँ के, आसाम की चीफ मिनिस्टर, सबने मेरा। तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे हम बन रहे हैं और 3-4 लोगों ने कैसे उसको कोशिश किया बनाने के लिए, नहीं रोका न बनाने के लिए। कौन कौन थे उसमें मुलायम सिंह? वो नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप महसूस कर रहे होंगे, अंदर से मुझे पता है कौन। क्या
कहते हैं कि वो नाम थे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह। वीपी सिंह सबसे अहम थे, जिन्होंने कहा जाता है कि मुलायम सिंह की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से दूरी बनाने में अहम भूमिका निभाई। वजह पुरानी सियासी खींचतान। दरअसल 1989 में वीपी सिंह के अजीत सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश मुलायम सिंह के सियासी दांव से चित हो गई थी। कहते हैं इसी का हिसाब वीपी सिंह ने 1996 और 98 में किया। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन सत्ता की सियासत के केंद्र में लंबा रहे। 1998 में बनी वाजपेयी सरकार के 13 महीने में गिरने के बाद मुलायम सिंह ने एक ऐसी राजनीतिक बाजी खेली थी जिसके बदले कहा जाता है कि 2003 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की मदद की। किस्सा कुछ ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पारी में सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन तब वाजपेयी सरकार गिराने में जो मुलायम सिंह साथ थे, उन्होंने सोनिया गांधी के नाम पर नई सरकार में हामी भरने से इनकार कर दिया। इसी के बदले कहा जाता है कि 2003 में बीजेपी ने मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश में सत्ता की एक और पारी खेलने का मौका दिया। 25 अगस्त 2003 को मायावती जी ने विधानसभा भंग करने की अपनी एक सिफारिश भेजी, जिसके काउंटर में पहले ही बीजेपी की एक चिट्ठी राजभवन जा चुकी थी कि वो सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। तो मायावती जी उसके बाद चली गई एक रैली करने। रैली में बीएसपी के विधायक अलग बैठे थे, मीडिया के लोग अलग बैठे थे। हम लोग एकदम विधायक और मीडिया की गैलरी में कोई मामूली सी जगह थी, एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं से बसपा के विधायकों ने सीधे मुलायम सिंह से संपर्क किया कि हम ये तो विधानसभा भंग कर रही है, हमारी विधायकी चली जाएगी, हमें तो आपका समर्थन हम करना चाहते हैं। 7-8 विधायक उसी रैली स्थल से उठ के सीधे मुलायम सिंह के पास पहुंचे थे और मुलायम सिंह ने भी देर नहीं की, तत्काल उन्होंने सारा मैनेजमेंट किया। और ठीक उसके पहले बीजेपी के विधायकों में काफी विद्रोह था। एक भाजपा बचाओ संघर्ष समिति भी बनी थी, गंगा भक्त सिंह उसके संयोजक बन गए थे। तो बीजेपी की जो बगावत थी वो अचानक बीएसपी की तरफ चली गई और मुलायम सिंह ने इस मौके को बिल्कुल छोड़ा नहीं, तत्काल उसका इस्तेमाल किया। और 25 अगस्त को मायावती का फैसला था और 29 अगस्त को मुलायम सिंह की शपथ हो गई। 2003 में तब यूपी में बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार चल रही थी। बीजेपी समर्थन वापस लेने जा रही थी, तभी मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। मुलायम सिंह के पास तब 125 विधायक ही थे। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें सरकार बनाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने मुलायम सिंह को मौका दिया, सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया। बीएसपी के विधायकों ने दल बदल कर मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन किया और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। सत्ता के किसी भी सर्वोच्च पद पर ये मुलायम सिंह का आखिरी कार्यकाल था।